जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय मेरे पूजनीय गुरु जी को मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज मैं अपने गुरु महाराज से, श्री भोलेनाथ जी से और श्री बालाजी महाराज से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आज आपका दिन बहुत ही अच्छा बीते, बहुत खुशी से बीते और घर में सुख शांति रहे, लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सबके बिगड़े काम बने और बच्चे खूब लिखे पढ़ें, आपका समाज में नाम रोशन हो। और 2025 आपके लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी से बीतती चली जाए। किसी को देश में कोई अनहोनी ना हो, बीमारी ना आए और हमारे देश का नाम सब देशों से ऊपर हो, सब देशों से ऊपर हो। और हमारा देश सनातनी है, संतों का देश है, ये हरदम संतों का देश है और संतों की भूमि है। संति हमारे देश की सबसे बड़ी कीमती चीज़ है और सनातन धर्म की हरदम जय जयकार होती रहे। सनातन धर्म को हमेशा हर व्यक्ति के दिल में सनातन धर्म का नाम हो, जिससे हमारा देश तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको कल का बाकी हुआ बचाऊंगा, पूरा 60 साल पुराना 60 साल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे शादियां होती थी। पहले पैसा नहीं था और लड़का देख आते थे, उसको 1 रुपया थमाए आते थे, चाहे कोई इतना ही बड़ा है चाहे कोई इतना ही छोटा, सबका यही दस्तूर था। 1 रुपया दिया है और लड़के को पक्का करिए। आने के बाद में सबको बता दिया और पंडित से उसकी शादी सुझवा ली, कब की सूझ रही है, और उनको बता दी भैया शादी तब की है, तब आपको बारात लेके आना। तो फिर बाद में लड़की वाले पहले चिट्ठी भेजते थे, सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। पहले बाकली बढ़ती थी, बाकली, कोई चने की बाकली बांटता था, कोई मटर की बाकली उसे कहते हैं। चने या मटर को उबाल लो और फिर छान लो, जब पक जाओ पानी में फिर छान लो, उसमें नमक भी रहता है और उसे बाकली कहते हैं। तो लगन पे भी चिट्ठी में बाकली पड़ती थी और कोई बाकली बढ़ता था, कोई चने की बाकली बढ़ता था और बतासे बढ़ते थे। चिट्ठी सबको सुना दी जाती थी और रख दी जाती थी। फिर लगन भेज देते नाई के हाथ, नाई लेके जाता था, कोई नहीं जाता था, सिर्फ नाई का जाता था लगन लेकर के। नाई के वहाँ जाता था, बेटा वाला उसको एक बिस्तर देता था और दक्षिणा देता था। और लगन फिर वहाँ ली जाती थी तो लगन पर रोटी बोलते थे। वो रोटी ज़्यादातर रात में होती थी, कुछ लोग दिन में भी करते हुए। अब रोटी सुन लो, रोटी क्या थी वो, कई गावन की रोटी होती थी। वो कई के गावन के, हर गांव से एक 10-5 आदमी, 10 का आदमी, और पूरे गांव की मोहल्ला था, चूल्हे नहीं आते रहता था, पूरे गांव की भी एक घर से आदमी रहता था। तो लगन की रोटी रहती थी, उसमें दाल चावल, दही, बूरा और दाल फुल्का और देसी घी, झिक्के, जितना भी वो खा सकता है। बार बार पूछता था। सागर रहता था, एक सागर, जिससे मैं कुछ देसी घी डालता था ता करके। तो घी अपने घर का ही होता था सबका, बाजार से कोई घी नहीं लेता था, सब अपने घर में इकट्ठा हो जाता था घी। अपनी भैंसों का, इतनी भैंस रहती थी और सागर से बार बार पूछता था, हाँ जी घी है, हाँ जी घी है, हाँ जी घी है, ऐसे पूछता था वो बार बार। और जिसको जितना घी खाना था उतना खा लेता था, चावल बूरा घी मिला करके।
फिर चावल दाल फुल्का भी खाते थे लोग, ऐसे सब। और धोबी का बिछाई जाता था, बिछाई बिछा देते थे, सब उस पर बैठ जाते थे। और ढाक की पत्तल होती थी, उस पत्तल के ऊपर परोसते थे। और पानी पीने के लिए ढकोसा होता था, ढकोसा मिट्टी का कुम्हार देके जाता था, उसमें पानी पीते थे। पानी वाला पानी कहता रहा, पानी है जी पानी, हाँ जी पानी, जिसका सकोरा खाली दिखा उसमें कर दिया। और घी जिसने मांग लिया उसको दे दिया। चावल वाला चावल दे रहा, बुरा वाला बुरा दे रहा, ऐसे वो बैठा के सबको निपटाते थे। आज वो रोटी के लिए लोग तड़पते हैं, वो दावत के लिए तड़पते हैं, वो दावत नहीं मिलती है। 200 ग्राम 250 ग्राम तक घी खा जाते थे लोग, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज तो 50 ग्राम नहीं खा सकता आदमी, क्योंकि वो प्योर देसी घी होता था, सब चीज़ देसी घी होती थी। और हलवाई बनाते थे अपना, सब चीज़ बढ़िया, ऐसे रोटी होती थी। और बारात जाती थी तो बारात में तांगे बहली ये सब जाते थे। बहली आप नहीं जानोगे इस समय में, बहली ऐसे होती थी जैसे आप दूल्हे बैठता बहली में चढ़त के लिए, ऐसी बहली होती थी। तो कई कई बहली जाती थी, कई कई गाड़ियाँ जाती थी। बारात गाड़ी और बहलियों में जाती थी, बस में तो बहुत कम लोग ले जा भाई, जो दूर होती थी वही जाती थी। तो बेटी वाले के यहाँ फिर चढ़त होती थी पूरे गांव में, और चढ़त को सब लोग देखते थे, औरतें आदमी बच्चे सब दीवार मकान के ऊपर खड़े रहते थे। आसपास छुटती थी बड़ी वाली गोले वाली, सब देखते थे। चढ़त हो गई साहब, शाम को खाना तैयार हो गया। पहले भात के लिए बाजा बजा, फिर चौक पूरने के लिए बाजा बजता था, और फिर बारात के खाने के लिए बाजा बजता था। जब बारात खाने के जाती थी आगे आगे बाजा बजता जाता था। और बारात में जब वहाँ जाते थे तो लड्डू जलेबी और पेटे की सब्जी, आलू की पेट सब्जी और पूरी मिलती थी, ये खा लिया। और फिर रात को फेरे पड़ गए और सो गए। सुबह उठे तो घर घर जाकर दलिया खाते थे लोग, सुबह नहाते धोते थे तो बढ़ा रहती थी। एक दिन रुक के आती थी बारात, तो दोपहर की रोटी किसी भाई जैसे जिस बेटी वाले के भाई है, किसी ने रोटी कह दे मैं करूँगा रोटी, तो हलवा पूरी की रोटी कर देते थे और लड्डू पूरी की कर देते थे। तो दोपहर की रोटी उसकी रहती थी। फिर शाम की रोटी जो उसी बेटी वाले की रहती थी, वही लड्डू जलेबी और सब चीज़ वही देती थी। और सुबह को बारात को दोपहर बाद सुबह की रोटी दे करके, नाश्ता दे करके, और तीसरे दिन दोपहर को बारात विदा कर देते थे। और बहली में ही दुल्हन आती थी बैठ करके। कार तो बहुत दिन बाद में चली, पर कार में आती थी। ये ज़माना था, ऐसे शादी होती थी। और लहंगा पहन के आती थी पहले दुल्हन, बहुत कई गज का लहंगा होता था, उसको देसी भाषा में घाघरा भी कहते थे। उसे पहन के आती थी, कुर्ता पहन के आती थी और ओढ़ना ओढ़ के आती थी। और जब बारात आती थी, विदा होने की होती थी, तो बाजे वाले जाते थे। गांव में जितने भी बेटी वाले की गोद की लड़की हैं उस गांव में, सबको 1-1 रुपया दे के आते थे। ऐसे शादी होती थी, ऐसे 60 साल पुराना मैं आपने बता दिया इतिहास। अब मैं कल कुछ आप लोगों को कुछ और बताऊंगा 60 साल पुराना। आज के लिए इतना ही बहुत, कल आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँगा। तब तक ले जा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका श्री राजनाथ सिंह गुरु जी, गेट नोएडा, दादरी जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जय श्री राम।